गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए आज के वचन में जाते हैं और उसके पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके करुणा और दया के लिए प्रभु यीशु। आज के एक दिन में हमारी अगुवाई करना परमेश्वर, और प्रभु हम आपके वचनों से सीखने और जानने पाए धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो चलिए हम लोग देखेंगे इफिसियों का 4 अध्याय वचन 1। यहाँ पर पढ़ते हैं। इफिसियों का 4 अध्याय वचन 1 कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो यहाँ पर पौलुस स्वयं को बंदी कह रहे हैं कि इसलिए जो मैं प्रभु में बंदी हूँ, खुद को बोला कि मैं प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए उसी के अनुसार, उसी के योग्य चाल चलो, उसी के अनुसार चलो। तो हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस ने स्वयं को मसीह का बंदी कहा, बंदी। जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें अपने देह में बुलाया, अपने राज्य में बुलाया, तो हमें सारे बंधनों से मुक्त किया, सारे बंधनों से छुटकारा दिया। पर पौलुस स्वयं को मसीह का बंदी कह रहे। तो इसका कारण ये है, इसके पीछे उसका कहने का उद्देश्य ये है कि उसने स्वयं की इच्छा को, स्वयं की मर्जी को, स्वयं की जो भी मनुष्य के अंदर इच्छाएं होती, जो बातें होती, उन सब को उसने त्याग दिया है और उसने मसीह की इच्छा को पहन लिया, मसीह की इच्छा को ग्रहण किया। और इसलिए कह रहा है कि मैं मसीह में बंदी हूँ, मसीह में बंदी हूँ। और बंदी मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे एक कैदी, एक या फिर एक गुलाम। एक गुलाम अगर बाइबल में देखेंगे तो गुलाम इस प्रकार होता था कि गुलाम की अपनी स्वयं की कोई मर्जी नहीं होती थी, वो मालिक के मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। तो पौलुस यहाँ पर अपने आप को उस तरीके का सोचता है या दर्शा रहा कि मैं मसीह का बंदी हूँ, अब से मेरी स्वयं की इच्छा कोई मायने नहीं रखती, अब से मसीह की मर्जी मेरी मर्जी है। और इस प्रकार वो अपने आप को स्वयं का प्रभु का बंदी कह रहा है। और वो ये चाहता है, यहाँ कह रहा है कि जैसे मैंने स्वयं को मसीह का बंदी स्वीकार किया है, जैसे उसका दास होना स्वीकार किया स्वेच्छा से, वैसे तुम भी अपने आप को परमेश्वर की इच्छा अनुसार सुयोग्य चाल में, वो चाल जो परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार चलो। क्योंकि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसने हमें अपनी संतान बनाया। गलातियों का 3:26 कहता है, क्योंकि तुम सब उस पर विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तो हम परमेश्वर की संतान हैं, हम गुलाम नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं बनाया, हमें अपनी संतान बनाया है। परंतु इसके बावजूद पौलुस ये कहता है कि मैंने मसीह का दास होना स्वीकार किया स्वेच्छा से, क्योंकि मुझ में जो बुराइयां हैं, मुझ में जो कमियां हैं, मैं उनके अनुसार जीवन नहीं बिताऊंगा, परंतु जो हमारा पवित्र परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, उसके इच्छा अनुसार, मैं अपने मसीह की इच्छा अनुसार जीवन जीऊंगा। तो पौलुस यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, और वो ये भी चाह रहा है कि विश्वासी लोग, जो कलीसिया के लोग हैं, जो विश्वास के लोग हैं, वो भी उसकी इस बात को जाने और उसकी इच्छानुसार चले, मसीह की इच्छानुसार चले। क्योंकि इफिसियों का अध्याय 2 वचन 10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें भले काम, अच्छाई के लिए चुना है, बुराई के लिए नहीं। तो वो इस तरीके से कह रहा है कि यदि मैं अपने आप में रहूँगा, यदि मैं अपने आप को अपना स्वामी या फिर स्वतंत्र समझूंगा, तो हो सकता है कि वो बुराई की तरफ, वो हो सकता है पौलुस कह रहा है कि मैं बुराई की तरफ चला जाऊँ। परंतु मैंने प्रभु में अपने आप को बंदी माना, मैं प्रभु में बंदी हूँ, मैं उसका दास हूँ, और दास की स्वयं की कोई मर्जी नहीं होती। इसलिए अब मैं अपने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार
चल रहा हूँ और उसकी इच्छा अनुसार जीना चाहता हूँ। इसीलिए उसने वचन 4 में, इफिसियों के 1:4 में कहता है कि तुम जो बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसी के योग्य चाल चलो। अर्थात वचन 2, इफिसियों का अध्याय 4 वचन 2 कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता और धीरज से, पूरी दीनता से, पूरी नम्रता से, पूरे धीरज से, एक दूसरे से प्रेम करते हुए परमेश्वर के साथ आनंद से जीवन बिताना है। ये यहाँ पर पौलुस सिखा रहा है, क्योंकि हम सब एक ही आत्मा में बुलाए गए। तो उसने स्वयं को स्वतंत्र नहीं समझा। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं मसीह का दास हूँ, मैं मसीह का बंदी हूँ, इसलिए मैं मसीह की इच्छा अनुसार जीवन बिताऊंगा। तो एक बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि विश्वासी होने के नाते यदि हम ये अपने जीवन में महसूस करें कि हमारे जीवन के लिए मसीह की इच्छा जो है बहुत वही महत्वपूर्ण है और वही सर्वोच्च है और वही हमारे लिए भली है, तो हम उसकी मर्जी को अपने जीवन में लागू करने के लिए एक अच्छा विकल्प चुन लेते हैं इस तरीके से। तो ये अच्छा एक रास्ता है पौलुस ने जो बताया यहाँ पर अपने कलीसिया के लिए, हम सब के लिए। तो हम भी अपने आप के अपनी इच्छाओं पे ना चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि मनुष्य की इच्छानुसार नहीं, यानी स्वयं की इच्छानुसार नहीं चलना। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भली है और पौलुस कहता है मैं बंदी हूँ, यानी उसने अपने मन को प्रभु को दिया हुआ है, प्रभु में बंदी अपने आप को समझता है। तो ये एक अच्छा विचार है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे आज के दिन के लिए। तो जय मसीह।